आज हम पढ़ाने जा रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है एक ऐसा रेट जिससे हम अपने देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ मैच करते हैं। यानी कि आज अगर 1 रुपये है, उसके बदले में हमें कितने डॉलर मिलेंगे, या फिर हम बात करते हैं $1 के बदले हमें कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब है कितने डॉलर के बदले में कितने रुपए देने पड़ेंगे, यानी एक करेंसी दूसरे करेंसी के एक्सचेंज में क्या रेट रखती है। इट रेफर्स टू दैट रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर। $1 इक्वल टू कितना होगा आज, वो कहलाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये बहुत जल्दी जल्दी बदलते रहता है। मान लीजिए $1 इक्वल टू 50 रुपी है, ये आज का डॉलर और रुपी का फॉरेन एक्सचेंज रेट है। अगर अगले दिन ही $1 इक्वल टू 100 रुपी हो जाता है तो इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इसका मतलब ये है कि आपको $1 के बदले जो पहले 50 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे, अब $1 के लिए आपको 100 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि आपके रुपए की वैल्यू क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। आपको ज्यादा से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो $1 के बदले मान लीजिए हमें सिर्फ 20 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। जहां हमें $1 के बदले 100 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे और उसके पहले 50, बहुत कम खर्च करने पड़ रहे हैं, मतलब कि 20 रुपी बस आपको $1 के बदले खर्च करने पड़ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। आपकी जो रुपी करेंसी है वो क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, यानी आपको कम से कम रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। ये सारे एग्जाम्पल मैं इंडियन कंट्री के लिए बोल रहा हूँ। इसके बाद ये डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन आपने रोज देखा है, हमारा रुपए जो है रोज के रोज कम होते जा रहा है। आजकल 81 या 82 चल रहा है। इससे हमें फायदा होता है या नुकसान। तो सबसे पहले बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। मान लीजिए हमारे रुपए की वैल्यू दिन ब दिन कम होती जा रही है। कुछ बच्चों को ये अलग लगता है कि $1 के बदले 100 रुपए देना पड़ रहा है तो ये तो बढ़ना हुआ, नहीं, इसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन अच्छी बात है कि गलत बात। न्यूज़ चैनल्स में हर दिन बताते रहता है कि हमारे रुपए की वैल्यू कम होते जा रही है और ये हमारे देश के लिए एक वरी या चिंता का विषय है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिप्रिशिएट होने से आपकी एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट जो कि किसी भी कंट्री के लिए बहुत जरूरी होता है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर आपकी रुपए की वैल्यू डिप्रिशिएट होती है तो एक्सपोर्ट बढ़ता है, और इंपोर्ट जो कि देश के लिए अच्छी बात नहीं है वो कम हो जाता है, और नेशनल इनकम भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हमने 3 चीजें देखी। रुपए की वैल्यू डिप्रिशिएट होने से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, नेशनल इनकम भी बढ़ रही है, और इंपोर्ट कम हो रहा है, जो तीनों ही हमारे लिए फायदेमंद है। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग डिप्रिशिएट होना हमारी कंट्री के लिए फायदेमंद है। अब बात करते हैं एप्रिसिएशन की। एप्रिसिएशन मतलब $1 के बदले हमें सिर्फ 20 रुपये देना पड़ेगा। इसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, नेशनल इनकम भी कम हो जाएगी और इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है पीटर, जो कि रहता है यूएस में, और एक व्यक्ति है अमन, जो कि रहता है इंडिया में। अब अगर पीटर को कोई सामान खरीदना है इंडिया से जो कि 100 रुपए का था, अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है तो उसे $1 खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अगर $1 इक्वल टू 20 रुपी है तो उसे $5 खर्च करने पड़ेंगे। ऐसी सिचुएशन में वो नहीं खरीदना चाहेगा क्योंकि उसे $5 खर्च करने पड़ेंगे। तो वो तभी खरीदेगा जब $1 इक्वल टू 100 रुपी हो जाए। यानी कि पीटर, यूएस के लोग हमसे सामान तब खरीदेंगे जब हम अपनी रुपए की वैल्यू कम कर दे। और हम लोग वहां के सामान ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। इसका मतलब कब खरीदेंगे, जब हमें $1 के बदले में यहाँ पर 100 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। $1 के लिए अगर हमें 100 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं तो हम वहां का सामान नहीं खरीदना चाहेंगे। इस वजह से रुपए की वैल्यू जब डेप्रिशिएट हो रही है तो हम इंपोर्ट कम कर देते हैं। यहाँ पर दिख रहा है आपको $1 के लिए आपको सिर्फ 20 रुपए देने पड़ रहे हैं। अगर $1 के बदले हमें कम रुपए देने पड़ेंगे तो हम वहां का सामान ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। इसका मतलब एप्रिशिएट होना इंपोर्ट को इनकरेज करता है और डिप्रिशिएट होना एक्सपोर्ट को। अब आगे बात करते हैं कि ये फॉरेन एक्सचेंज रेट तय कैसे होता है।
इसके तीन मेथड है टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है पूरी तरह से कंट्रोल बाय गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट पूरी तरह से इसे कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट जो चाहे, हमारी इंडिया की गवर्नमेंट वो चाहे तो $1 इज टू 1 रुपी भी कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे बहुत सारी चीजें एफर्ट लगानी पड़ेंगे, जैसे बहुत सारा गोल्ड रिजर्व में रखना, बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने रिजर्व में रखना और बहुत सारे अपने करेंसी की एक्सटर्नल स्टैंडर्ड को स्टैब्लिश करना। दूसरा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसमें मार्केट की डिमांड एंड फोर्स तय करती है कि हमारे 1 रुपी के बदले में हमें कितने डॉलर मिलेंगे या $1 इज इक्वल टू कितना रुपी होगा। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पूरी तरह से मार्केट के थ्रू डन होता है। यहाँ पर जिस करेंसी की डिमांड जितनी ज्यादा रहती है उसकी वैल्यू भी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इन दोनों ही सिस्टम का कंबाइंड एफर्ट है, मतलब जहां पर मार्केट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर किसी करेंसी को तय करते हैं उसको बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इंडिया जो है इसी को अडॉप्ट करता है, यानी हमारे देश में मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम मतलब पूरी तरह से गवर्नमेंट ने तय करना है, जो हम पहले करते थे। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पूरी तरह से मार्केट तय करेगा, और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम मार्केट प्लस गवर्नमेंट दोनों मिलकर तय करेंगे। अगर रुपए बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है तो इससे हमें नुकसान भी हो सकता है, और बहुत ज्यादा बढ़ रहा है इससे भी हमें नुकसान हो सकता है। तो कुछ हद तक गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना जरूरी है, इसलिए हम इस रेट सिस्टम को अपनाते हैं। बाकी का इसका नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू।